नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। सूर्य तिलक, अब अगर इसके बारे में कोई कुछ कहेगा, कोई टिप्पणी करेगा जो मैं कहने जा रहा हूं, उसके बाद में ये एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा और ये भावनाएं इससे जुड़ जाएंगी और भावनाएं आहत होने लगेंगी। अब अगर हर चीज से भावनाएं जुड़ जाएं तो फिर कैसे काम चलेगा। आज एक आयोजन किया गया, मैं आयोजन ही कहूंगा, सूर्य तिलक किया गया भगवान राम के नए मंदिर में, नई मूर्ति पे। सूर्य तिलक की तकनीक जो है वो इतनी महान तकनीक है कि उसको डिस्कस करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को चैनलों ने बिठाया, क्योंकि जिस आदमी का औसत ज्ञान है विज्ञान को लेकर, जिसकी समझ कुछ कम है, वो आदमी इसमें अभिभूत हो जाएगा। इसरो का वैज्ञानिक बैठा हुआ था, कोई चैनल कुछ, खूब सारे वैज्ञानिकों को बिठा के, और उस तकनीक का महिमा मंडन हो रहा है जिससे सूर्य तिलक किया गया। तकनीक की सिर्फ ये है कि बचपन में हम लोग जो पेरिस्कोप खेला करते थे, एक सिरे पे लाइट मारो, उसमें एक 45 डिग्री पे मिरर लगा दो, वो मिरर से लाइट दूसरे 45 डिग्री का एक और मिरर लगा लो, उस पर लड़ेगी तो वो ऊपर की लाइट आप घर में ला सकते हो। और ये तकनीक भारत में सैकड़ों साल से इस्तेमाल की जा रही है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और पनडुब्बियां समुद्र की सतह पर कुछ भी देखने के लिए इसी प्रकार की संरचना का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन उसको एक इतनी बड़ी तकनीक के तौर पर पेश किया गया और इस तरह से बना दिया गया जैसे कि बहुत बड़ी कोई नई चीज ईजाद कर ली हो, तकनीक का चमत्कार हो गया हो। जैसे भैया, जिस भारतवर्ष में इस चमत्कार को लेकर आप अभिभूत हो रहे हो, वो जो सूरज की रोशनी छोटी करके भगवान राम के माथे पर डाली जा रही है, वो बैठकर मोदी जी जूते उतारकर टैबलेट में देख रहे हैं और फोटो खिंचवाया जा रहा है हवाई जहाज के अंदर कि देखो मोदी जी ने जूते उतारकर प्लेन में बैठकर टैबलेट पर भक्ति भाव से इस सूर्य तिलक को देखा है। मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं कि भारत की तकनीकी योग्यता क्या है और तकनीक कहां तक पहुंच गई है और उस हालत में सूर्य तिलक की हैसियत क्या है। मोदी जी ऐसा इसलिए कर रहे हैं, 2 दिन बाद मतदान होना है। चुनाव आयोग ने शेड्यूल सेट किया है, रामनवमी के 2 दिन बाद मतदान होगा। यानी जो रामनवमी का ये जो इवेंट है, ये सारा का सारा इवेंट हो जाएगा। उसके बाद में चुनाव प्रचार बंद होगा और सिर्फ इसकी चर्चा रहेगी। लोग चर्चा करें, इसके लिए कुछ नया करना है। कुछ नया करने के लिए कुछ नई समझ होनी चाहिए। तो क्या करो, नई समझ ना भी हो तो वो काम कर दो जो हिंदुस्तान में सदियों से होता आ रहा है। अगर सचमुच में इसमें कुछ समझदारी होती तो ये होती कि इसका जो वास्तु है मंदिर का, वो ऐसा रखा जाता कि रामनवमी के दिन प्राकृतिक रूप से सूरज की रोशनी भगवान के माथे पर पड़ती, चेहरे पर पड़ती। भारत में अनगिनत मंदिर ऐसे हैं अलग अलग धर्मों के, जिसमें सूरज की रोशनी सीधे मंदिर के अंदर प्रतिमा के ऊपर आती। आप प्राचीन काल में चले जाओ या वर्तमान काल में चले जाओ, अभी मुश्किल से 30-35 साल पुराना एक वेवस्वान करके सूर्य मंदिर है ग्वालियर में, उसमें भी प्रतिमा के सीधे ऊपर रोशनी आती है और ये 30-35 साल पहले बन चुका है। अगर मैं आपको कहूं कि 30-35 साल पहले मंदिर बनाए तो आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन आज ये सवाल है कि भारत में जब आप 2024 में एक मंदिर बना रहे हैं, उसके वास्तु में क्या कुछ भी सोचा समझा नहीं हो सकता था? क्या आपको अगर सूर्य तिलक करना था तो ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते थे कि सूर्यवंशी भगवान के ऊपर सूर्य की किरणें सीधे पड़ें? और आप इसलिए नहीं बना सकते थे क्योंकि आपको जल्दी थी, चुनाव से पहले आपको मंदिर कंप्लीट करना था, इसीलिए अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। शंकराचार्यों ने इसीलिए विरोध किया कि ये भगवान राम के लिए काम नहीं हो रहा है, ये चुनाव के लिए भगवान राम हो रहे हैं। और इस बार फिर चुनाव के लिए भगवान राम हो रहे हैं। अगर आप तकनीक पर जाएं, वास्तुशास्त्र पर जाएं, तो प्राचीन वास्तुशास्त्र भी हमारा काफी समृद्ध रहा है। 1250 में, आज 2023 है, गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव ने
कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया था। उस मंदिर में सीधे प्रतिमा पर सूर्य की रोशनी आती है। बिहार में पटना के पालीगंज में दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र है और वहां पे उल्लार धाम करके एक मंदिर है और वहां पर उल्लाक सूर्य मंदिर है और वहां पर भी भगवान सूर्य की जो प्रतिमा लगी हुई है उसके ऊपर सीधे सूर्य की किरणें आती हैं। और इसको भी 1845 में बनाया गया था, 1852 से 1854 के बीच में बनाया गया था, माफ कीजिएगा। और संत अलवेला बाबा ने इसको उसका जीर्णोद्धार करके बनाया था, यानी तब बना। इसको भी 100-150 साल तो हो गए हैं। और इसमें भी सीधे मंदिर आती है। एलोरा की गुफाएं कितनी पुरानी है? 7वीं ईस्वी में एलोरा की गुफाएं बनी, यानी आज आप 20वीं शताब्दी में हैं, 1700 साल पहले। और एलोरा की गुफाओं में से करीब प्रदीप श्रीवास्तव हैं जो प्रणाम पर्यटन नाम की एक पत्रिका चलाते हैं, उन्होंने एक वीडियो डाला है और उसमें बता रहे हैं कि वहां पे गुफा संख्या 16 और कैलाश मंदिर से कुछ दूरी पर एक गुफा नंबर 10 है जिसे विश्वकर्मा गुफा कहा जा सकता है। इसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और उस बुद्ध की प्रतिमा पर सूरज की रोशनी पड़ती है जो उनके चरणों से लेकर और फिर सीधे चेहरे तक आती है, धीरे धीरे करके। वीडियो में लगा रहा हूं, आप देख लीजिए। 1000 साल पहले गुजरात के मोढेरा में मंदिर बना और इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें 52 खंबे लगाए गए हैं क्योंकि 52 हफ्ते होते हैं और इसमें थोड़ा बहुत विज्ञान अप्लाई किया गया है। और इसमें भी सीधे सूर्य की रोशनी भगवान की तस्वीर पर पड़ती है। आप सोचिए, जो आर्किटेक्चर पूरे देश में बिखरा पड़ा है, जिसको इस्तेमाल किया जा सकता था, उसको लगाने के लिए आप ये यंत्र वंत्र लगा के भगवान की रोशनी डाल रहे हो। महालक्ष्मी किरणोत्सव होता है, यहां पर भी 7वीं शताब्दी का चालुक्य राज्यवंश का मंदिर है महाराष्ट्र में। इसको राजा करमदेव ने बनाया था और यहां पर भी सीधे देवी की प्रतिमा के ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है। कोई यंत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। आज से आप सोचिए 1000 साल पहले भी, 700 साल पहले भी, 1200 साल पहले भी जो मंदिर हिंदुस्तान में बने उसमें सीधे भगवान के ऊपर सूर्य की किरणें जाती थी। ये यंत्र वंत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब यंत्र की टेक्नोलॉजी पे भी आएंगे, आप निश्चिंत रहिए। रणकपुर में और वहां पर भी 15वीं शताब्दी में उसका पुनरुद्धार किया गया। चूना पत्थर से बना है, नागर शैली में है। जिस नागर शैली में ये मंदिर बनाया गया है उसमें भी सीधे रोशनी भगवान की प्रतिमा पर पड़ती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अरसावल्ली में सूर्य मंदिर है जहां पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ती हैं। और तो और गावी गंगाधेश्वर मंदिर भी इसी तरह का मंदिर है। यानी आप हर तरह का वास्तुशास्त्र अगर इस पर देखें तो भगवान पे सूर्य की रोशनी पड़ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप कहेंगे लेकिन ये तो नई तकनीक है, तो लेकिन ये नई तकनीक नहीं है। ये ठीक उस तरह से है जब बचपन में आप छोटे थे और एक शक्ल देखने वाला आईना होता था तो आप बंदरों के चेहरे पर रोशनी मारा करते थे या फिर पड़ोस के अंकल लोगों को या अपने दोस्तों को चुपचाप से सूर्य का बीम उनके चेहरे पर डालकर चिढ़ाया करते थे। इसमें भी यही हो रहा है कि 2 दर्पण लगाए गए हैं। एक दर्पण में पड़ती है, वो दर्पण दूसरी जगह जाता है और दूसरा दर्पण भी रिफ्लेक्ट कर देता है और सूरज की रोशनी प्रतिमा पर चली जाती है। कुछ लेंसेज लगा दिए गए हैं। बचपन में हम लेंस से कागज जलाया करते थे, आपको याद होगा, ताकि वो सीधे इतनी छोटी सी जगह पर ही प्रोजेक्शन हो उसका सूर्य की लाइट का। इसमें बड़ी रॉकेट साइंस क्या है? आपने छत से नीचे लाके लाइट ही तो डाली है जिसका इतना महिमा मंडन हो रहा है। एक वैज्ञानिक बैठकर एक अंग्रेजी के चैनल पे बोल रहे हैं तो अद्भुत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये किरणें भगवान के माथे से निकल रही हैं। क्यों लग रहा है? क्योंकि मंदिर के अंदर धुआं भरा हुआ है। अरे भैया, लेजर शो आप लोग दिन रात देखते हैं तो वहां पहले धुआं किया जाता है स्मोक जनरेटर से, ताकि जो रोशनी की किरणें हैं जब वो धूल के कणों पे या धुएं के कणों पे पड़ती हैं तो वो दमकती हैं, क्योंकि रोशनी दिखती नहीं है, रोशनी तो चलती रहती है, उसके रास्ते में जो चीज आती है वो दिखती है। अब इसमें क्या रॉकेट साइंस है कि उसका इतना बड़ा महिमा मंडन पूरे दिन सारे देश के न्यूज चैनल, जब इस देश में जनरल इलेक्शन हो रहा है,
इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आप तीसरी मंजिल से नीचे लाइट लाए हो आज से भारत में 30 साल से, और भारत में नहीं पूरी दुनिया में रोशनी को बंद करके तीसरी मंजिल से नहीं 200 किलोमीटर तक भेजा जा रहा है। यहां रोशनी जनरेट होगी और वो यहां से 200 किलोमीटर चली जाएगी, और वो रोशनी ही नहीं जाएगी, रोशनी जाएगी तो यहां से सिग्नल भी ले जाएगी। मैं उस रोशनी के जरिए कोई संकेत तो वो भेज सकता हूं, और थोड़ा बहुत संकेत नहीं भेज सकता हूं, डाटा भेज सकता हूं, और डाटा भी सुपर हाई स्पीड में भेज सकता हूं। आज तक डाटा भेजने की सबसे तेज रफ्तार की जो तकनीक है वो रोशनी भेजने की ही तकनीक है। एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, आपके घर में जो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन आता है वो भी रोशनी से ही आता है। सस्पेंस खत्म करने के लिए बता दूं कि ऑप्टिक फाइबर जो टेक्नोलॉजी है, उस फाइबर ऑप्टिक के अंदर और कोई तकनीक नहीं होती है। तार के अंदर, कांच के तार के अंदर रोशनी छोड़ी जाती है। रोशनी चलती है सरल दिशा में। अगर यहां से रोशनी जाएगी, टकराएगी तो सरल दिशा में लौटेगी। अपवर्तन का सिद्धांत है, परावर्तन का सिद्धांत है, जो हमने 8वीं में पढ़ा है। यह हुआ परावर्तन का सिद्धांत। यहां से जाएगी, टकराएगी, फिर 45 डिग्री टकराएगी और रोशनी आगे बढ़ती जाएगी। बहुत पतला बना दोगे तो जरा ज्यादा दूरी पर टकराएगी। ऑप्टिक फाइबर में वो रोशनी ही छोड़ते हैं, वो जाती है और फिर रोशनी को ऑन ऑफ करते हैं, और ऑन ऑफ करने से हो गई बाइनरी। और बाइनरी का मतलब है 0 1 0 1, ऑन हुई तो 1, ऑफ हुई तो 0। और जहां पर वो पहुंचेगी, जैसे टेलीग्राफ के संदेश होते हैं, उसी तरह से वहां पर कंप्यूटर पे वो डिकोड हो जाती है, और उस पद्धति से पूरी दुनिया में डाटा ट्रैवलिंग हो रही है। आपके घर पे जो फाइबर ऑप्टिक डाटा आता है वो कांच के अंदर रोशनी से ही आता है, कांच के अंदर रोशनी से ही जाता है। समुद्र में बड़ी बड़ी केबल एक देश से दूसरे देश तक जो संचार कर रही हैं, वो कांच के बाल से भी पतले धागे के अंदर रोशनी के जरिए कर रही हैं। जिस दुनिया ने रोशनी के इतने इस्तेमाल कर लिए हों, रोशनी को आज की तारीख में कैद किया जा सकता है। सूरज की रोशनी को कैद करके आप डब्बे में बंद कर सकते हैं, उसको 6 महीने बाद भी निकाल सकते हैं। सूरज की रोशनी को बिजली में बदल सकते हैं और बैटरी में बंद कर सकते हैं। सूरज की रोशनी को कैद करके ही रखा गया है। जो कोयले आप जलाते हैं, यह सूरज की ऊर्जा है, जिसको पेड़ ग्रहण करते हैं, उससे भोजन बनाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते जाते हैं और ऑक्सीजन देते जाते हैं, और जो कार्बन का संग्रहण हो रहा है उनके अंदर, वो ऊर्जा है जो सूरज से आई है। जिस दिन उसको जलाएंगे आप, ऊर्जा वापस वातावरण में चला जाता है, कार्बन। तो ये अपने आप में हमारा साइंस, हम सब बहुत पहले से जानते हैं कि लाइट का क्या क्या इस्तेमाल हम कर चुके हैं और लगातार हो जा रहा है। नई नई तकनीक लाइट से निकाली जा रही है। हालत यह है कि सूरज की रोशनी से अब शहर गांव सब दमक रहा है। आप इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हो, एक भगवान की मूर्ति पे रोशनी क्या डाल दी आपने सूरज की। अब इस पे कोई टिप्पणी करेगा तो भावनाएं आहत हो जाएंगी। इसमें भावना कैसे आहत हो गई भाई? भावना तो आपने भगवान की आहत की, क्योंकि सूरज की रोशनी को आपने उनके माथे पे फोकस कर दिया। अगर आप बैठे हो और आपके माथे पे लेंस से मैं फोकस करके रोशनी डालूं तो आपको कैसा लगेगा? आपके माथे पर मैं अगर लेंस से फोकस करके रोशनी डालूं या लेजर लाइट डालूं, आपको कैसा लगेगा? क्या भगवान को यह अच्छा लगेगा? क्या भगवान के इस प्रकार के गिमिक और प्रचार वाले तिलक से भगवान की सेवा हो रही है, या भगवान को प्रचार तंत्र का हिस्सा बनाया जा रहा है? ये क्या पूरे दिन, अच्छा छोड़ दीजिए, एक औसत आदमी, अनपढ़ आदमी मान लीजिए, गांव का आदमी है जिसको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, वैसे गांव के लोग भी समान रूप से पढ़े लिखे हैं क्योंकि अब वो सब इंटरनेट पे आ गए। औसत आईक्यू वाला आदमी भी ये समझ नहीं पाएगा कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन वो उसका दिमाग नहीं लगेगा। उसको लगेगा ठीक है भाई, कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, भव्य लग रहा है। अंधेरा कर दिया आपने कमरे के अंदर, भगवान दिख नहीं रहे हैं, धुआं उड़ा दिया वहां पे अलग से, और भगवान नहीं दिख रहे हैं, और ऊपर से आप जो है वो मोदी जी जूता उतार के दर्शन कर रहे हैं हवाई जहाज में बैठ के। फोटो खींच लो भैया, ट्विटर पे डालनी है। मोदी जी क्यों जताना चाहते हैं कि वो इतना ज़्यादा भावना में भगवान की बह गए कि वो
टैबलेट पे बैठ के देख रहे हैं, चप्पल उतार के और फोटो खिंचवा रहे हैं। किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं, किसको ये सबूत भेज रहे हैं और क्यों भेज रहे हैं? 2 दिन बाद वोटिंग होने वाली है। पूरा चुनाव ही धर्म के आधार पर लड़ा जा रहा है, क्योंकि सरकार की उपलब्धियों के नाम पे कुछ नहीं है। कल का मेरा वीडियो, बल्कि आज सुबह ही वो गया है, तफसील से है, उसमें ये सारी बातें हैं। तो कब तक देश को आप जो है वो इन गिमिक्स में उलझा कर रखोगे, इन तमाशेबाजियों में डाल के रखोगे? सीधे सीधे बात करो कि आपका ठोस ब्लूप्रिंट क्या है। 50 साल बाद मैं चांद पे ले जाऊंगा, ये तो ठीक वैसा है, महबूबा ओ महबूबा तेरे लिए चांद लाऊंगा, तारे तोड़ लाऊंगा। लेकिन सचमुच में इस देश के लोगों को क्या चाहिए, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, देश किस तरह से सारा धन कुछ अमीरों के पास चले जाने से, धन का सेंट्रलाइजेशन होने से तड़प रहा है, लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है। इस पूरे वातावरण के बीच में आप सूरज की रोशनी भगवान की मूर्ति पर डालकर क्या संदेश दे रहे हो? और कम से कम जो थोड़ा सा भी वैज्ञानिक समझ का आदमी है, उसको ये साफ संदेश जा रहा है कि ये कुछ नहीं हो रहा है, ये ढंग से ढोंग भी नहीं है, ये ढंग से कर्मकांड भी नहीं है, ये ढंग से आराधना भी नहीं है, पूजा भी नहीं है और भगवान को मानना भी नहीं है। बस ये रामनवमी का फायदा उठाना है, क्योंकि मतदान से 2 दिन पहले पड़ रही है। शेयर ज़रूर करें। हालत ये है, इस समय मोदी जी का एक चुनाव प्रचार का वीडियो आता है, 108 मिलियन 2 दिन के अंदर चला जाता है। 108 मिलियन व्यूज़ वीडियो है, चुनाव का जो पब्लिसिटी वीडियो होता है। आप कहोगे भाई चला गया होगा, मोदी जी का वीडियो है, भक्त लोग ध्यान से देख रहे होंगे। 2 दिन के अंदर, लेकिन उस वीडियो में कमेंट कुल 5-7 हज़ार ही आ रहे हैं। जब इतने मिलियन लोगों के पास गया तो उस वीडियो में कमेंट क्यों नहीं है? और उससे भी ज़्यादा उस वीडियो के ऊपर अगर आप गौर करोगे तो वो वीडियो आज भी, जब इसको हफ्ता भर हो गया आके, हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया, मतलब 7 दिन और हो गए हैं उसके बाद में, तब भी 108 मिलियन ही बना हुआ है। तो 108 मिलियन का ये जादू अपने आप में एक सवाल है कि यूट्यूब पे आने वाले वीडियोस के जो व्यूज़ हैं उसको लेकर किस तरह की चिंताएं हो सकती हैं। क्योंकि अगर 108 मिलियन व्यूज़ 2 दिन में आ रहे हैं मोदी जी के, और उसके बाद में वो व्यूज़ बढ़ते ही नहीं हैं, उन पे कमेंट भी नहीं आ रहे हैं, तो ये सोचने का बनता है कि क्या रहा होगा और कैसे ये हुआ होगा। और जैसा चमत्कार मोदी जी के व्यूज़ बढ़ने में आ रहा है, वैसा ही चमत्कार हम लोगों के व्यूज़ गिरने में आ रहा है। एक तरफ से जितने भी ऐसे यूट्यूबर हैं जो स्वतंत्र आवाज़ उठा रहे हैं, इस तरह के मौलिक विचार रख रहे हैं, उन सब के व्यूज़ चुनाव में गिर गए हैं। अब इस चमत्कार को नमस्कार है हमारा, और आपको भी नमस्कार है। आप साथ बने रहिए, शेयर करते रहिए। व्यू काउंट्स पे हम क्यों जाएं। नमस्कार, जय हिंद।